मित्रों नमस्कार। आपको देव एग्ज़ाम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। ये आपकी वीडियो सीटेट, यूपीटेट, रीट और एमपीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। ये जो सत्र है 2022 व 23 की है, जो एग्ज़ाम दिसंबर में सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। इसमें आपको संपूर्ण मनोविज्ञान मिलेगी। सभी अवस्थाओं के 60 प्रश्नों की श्रृंखला है। सारे प्रश्न यहीं से आपको मिलेंगे, क्योंकि संपूर्ण मनोविज्ञान है। यहीं से आपको सारे प्रश्न यहीं से आपको मिलेंगे, जो आपको रट लेना है, अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, खिलौने की आयु किसे कहते हैं। मित्रों एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुने और उनको नोट भी करते जाएं कि खिलौनों की आयु किसे कहते हैं। शैशवावस्था को कहते हैं। शैशवावस्था को कहते हैं। जो बच्चा खेल खेल में खिलौने के द्वारा जो सीखता है वो क्या है, वो शैशवावस्था में ही सीखता है। तो खेल की आयु किसे कहते हैं, खिलौने की आयु शैशवावस्था, खेल की आयु बाल्यावस्था होती है। समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब ये मित्रों ध्यान रखना कि आपको खिलौनों की आयु जब पूछी जाए तो आपको शैशवावस्था लगाना है। जब खेल की आयु की अवस्था कितनी होती है तो वो बाल्यावस्था लगाना है। समूह बनाने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, बाल्यावस्था में। जो बच्चे समूह के साथ इकट्ठा होकर एक साथ जब खेलते हैं वो बाल्यावस्था होती है। तो समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है किसमें, बाल्यावस्था में। दूसरों पर निर्भर किस अवस्था के गुण हैं, दूसरों पर निर्भर, जो बच्चे दूसरों पर निर्भर होते हैं वो कौन सी अवस्था होती है, वो शैशवावस्था होती है। दूसरों पर निर्भर जो बच्चे रहते हैं वो कौन सी अवस्था होती है, शैशवावस्था। शैशवावस्था की अवधि है जन्म से 5 वर्ष। बच्चा जन्म से 5 वर्ष की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था का समय होता है 6 से 12 वर्ष तक का। देखो शैशवावस्था का मैंने जो आपको बताया है वो जन्म से 5 वर्ष तक का होता है। वही जो शैशवावस्था की बात तुरंत जो आ जाती है बाल्यावस्था, वो 6 से 12 वर्ष तक की होती है। क्योंकि ये अवस्थाओं के ऊपर क्वेश्चन चल रहे हैं। किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा गया है, किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा गया है, जिसमें बच्चे को संस्कार दिए जाते हैं, सिखाया जाता है, तो वो कौन सी अवस्था होती है, शैशवावस्था होती है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। काम प्रवृत्ति की जो न्यूनता होती है वो कौन सी अवस्था में होती है, वो भी बाल्यावस्था में होती है। दूध के दांतों की कितनी संख्या होती है, 20 होती है। दूध के जो दांत होते हैं बच्चे के, उनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं वो 3 हैं। कौन कौन सी हैं, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था। जब शैक्षिक दृष्टि से जब बाल विकास की अवस्थाएं पूछी जाएं तो आपको लगाना है किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था ही होती है। अब आपको मिलेंगे परिभाषाएं, किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा, क्रो एंड क्रो ने कहा। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, ये किसने कहा था, स्ट्रैंग ने कहा था। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बच्चा होता है, बालक होता है, वो 2 वर्षों में अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। वो कौन सी एज होती है, 2 वर्षों तक, वही शैशवावस्था में ही आ जाता है। उससे पहले तो क्या है, ये इसके मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया था कि स्ट्रैंग थे मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने जीवन के प्रथम 2 वर्ष के बालक को अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, वो स्ट्रैंग ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम पूछा गया है सीटेट के एग्ज़ाम में, जो आपका दिसंबर में आने वाला एग्ज़ाम है 2022 में। जीवन का अनोखा काल कहा जाता है बाल्यावस्था को। सीखने का अनोखा काल, वही देखो सीखने की जब बात की जाए अनोखा काल किसे कहा जाता है, वो भी शैशवावस्था को कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को, सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था को।
संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था में। जो संग्रह करते हैं बच्चे वो कौन सी एज होती है, वो होती है बाल्यावस्था में। गिरोह गैंग वाली अवस्था कहा जाता है, जिसमें गिरोह एक साथ समूह में जो बच्चे खेलते हैं वो कौन सी अवस्था होती है, वो भी बाल्यावस्था होती है। ये सारे क्वेश्चन अवस्थाओं के ऊपर चल रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप अच्छे से कंप्लीट करें और रट्टा लगा लें, कैसे भी कंप्लीट करें, ये आपको आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको एग्जाम में ये सफलता दिलाएंगे। नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है? जो नैतिकता आती है बच्चों में, नैतिकता के गुण होते हैं, किस अवस्था में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं शैशवावस्था में। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट, ये किसका कथन है? बालक का जो मस्तिष्क होता है वो कोरा स्लेट है, ये किसका कथन है? ये प्लेटो का है। और बालक का मस्तिष्क कोरा कागज, ये किसका कथन है? जो कोरा कागज की जब बात आ जाए, ये किसका कथन है? ये जॉन लॉक का है। जॉन लॉक ने बताया था बालक का जो मस्तिष्क है वो कोरा कागज होता है, ये किसका कथन है? जॉन लॉक का। और बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट, ये किसका कथन है? ये प्लेटो का है। ये क्वेश्चन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको डाल लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको कई बार ये एग्जाम में मिले हैं। जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें आपको पता लगेगा। इनको अच्छे से रट्टा लगाइएगा, इनको मतलब नोट भी करते जाइएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम के समय आप पहले पढ़ लें। इनको एग्ज़ाम देने से पहले 1-2 दिन पहले इनको कंप्लीट करें, जिससे आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बालक का मन कोरा कागज होता है। बालक का मन है वो कैसा होता है? कोरा कागज होता है, किसका कथन है? ये रूसो का है। बालक का मन की बात की गई, पहले मस्तिष्क की बात की गई, अब बालक का मन कोरा कागज होता है, ये किसका कथन है? ये रूसो का कथन है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा था? अब जीवन का अनोखा काल कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनती है ना, ये आपको मैं पीछे करा चुकी हूँ। जीवन का अनोखा काल कौन सी अवस्था होती है जीवन के अनोखे काल की? वो होती है बाल्यावस्था। और वही क्वेश्चन दिया गया, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा था? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? वो है कॉल एंड ब्रुश ने कहा था। बालक जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ में 5 वर्षों में बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बालक जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 5 वर्षों में ही बन जाता है। वो 5 वर्ष वाली एज कौन सी होती है? जन्म से लेकर 5 वर्ष वो होती है शैशवावस्था। ये किसने कहा था? मतलब बनना होता है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक जो कुछ बनना होता है, ये कौन से मनोवैज्ञानिक थे? वो थे फ्राइड। ये फ्राइड ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि बच्चे की जो एज होती है जन्म से 5 वर्ष तक जो कुछ बनना होता है वो बन जाता है। शैशवावस्था में सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है। शैशवावस्था में सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है। कथन किसका है? कि जो अन्य अवस्थाएं आ रही हैं, जैसे बाल्यावस्था हुई, किशोरावस्था हुई है, ये जो और शैशवावस्था के बाद कई अवस्था हैं जो जन्म से 5 वर्ष की जो अवस्था है, इसमें बताया किसने? वॉटसन ने। इसमें सीखने की बच्चे की जो होती है ना एज, इसमें बहुत जल्दी कैच करता, बहुत जल्दी सीखता है। ये किसने बोला था? वॉटसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 से 6 वर्ष की अवस्था, 3 से 6 वर्ष की अवस्था अर्ध स्वप्न की अवस्था होती है। अर्ध स्वप्न की अवस्था होती है, कब होती है? 3 से 6 वर्ष। ये कौन से मनोवैज्ञानिक थे? ये थॉर्नडाइक थे। जो 3 से 6 वर्ष की अवस्था की स्वप्न की अवस्था होती है, जिसमें बच्चे स्वप्न देखते हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रही हूँ, ये बोलते हैं। ये किसने कहा था? ये किस मनोवैज्ञानिक ने बताया था? ये दिया था थॉर्नडाइक ने। किशोरावस्था, नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था के क्रमशः विकास का सिद्धांत किसने दिया? किशोरावस्था के क्रमशः विकास का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था किंग ने। जो किंग महोदय थे, इन्होंने किशोरावस्था के क्रमशः विकास का सिद्धांत दिया था। बेटा इन क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करें, मेरा बार बार कहना यही है। और हमारे देव एग्ज़ाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए मैं ये क्वेश्चन नोट्स के माध्यम से लाई हूँ, जो आपको सफलता दिलाएंगे। आपको अवश्य इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्ज़ाम के समय। तो इसलिए आप देव एग्ज़ाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, यही आपसे मेरी उम्मीद है।
उसमें आपका कुछ नहीं जाता है, बस आपको बटन ही दबाना है और सब्सक्राइब कर लेना है आपको। फिर आपकी हर वीडियो आपको मिलेगी देव एग्जाम स्टडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल किसने कहा? बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल किसने कहा? ये फ्रायड ने कहा था। कौन से महोदय थे? फ्रायड महोदय थे। इन्होंने बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल कहा था। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, अब को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल अवस्था को किसने कहा था? ये अनोखा काल है, संवेगात्मक विकास की बात की गई है। पहले बाल्यावस्था को अनोखा काल किसने कहा था, वो एक अलग क्वेश्चन हो गया था। अब संवेगात्मक की बात आ गई है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल की अवस्था किसने कहा था? ये कॉल एंड ब्रुस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन की आशा का परिवर्तन काल है। ये किसका कथन था? ये कथन क्रो का था। गंदी आयु की अवस्था किसे कहते हैं? ये बाल्यावस्था को कहते हैं। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गंदी आयु की अवस्था किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था में बच्चे मतलब जो एज जिनकी होती है 6 से 12 साल की, तो उसमें बच्चे बहुत मतलब गंदे कपड़े करते हैं और मतलब ऐसे ही खेलते रहते हैं। इसमें मतलब बच्चे वही बाल्यावस्था होती है। जैसे गंदी आयु की अवस्था पूछी जाए तो बाल्यावस्था होती है। सुस्ती की अवस्था किसे कहते हैं? जो उस बच्चे सुस्त रहते हैं, सुस्ती की अवस्था किसे कहते हैं? वो भी बाल्यावस्था होती है। मतलब किसी की बात सुनते ही नहीं, वो अपने में मस्त रहते हैं। वो कौन सी एज होती है? बाल्यावस्था। नवजात शिशु में हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं नवजात शिशु में? 270 होती हैं। दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है शैशवावस्था में। बच्चा बार बार वही चीज़ बोलता है, आप कितना भी कहो वही बोलेगा जो उसके मन में होगा। वो बार बार मतलब दोहराने की प्रवृत्ति रहती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से देखें और कंप्लीट भी करते जाइएगा और नोट अवश्य ही करें, तो आपके लिए बहुत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निरुद्देश से भ्रमण की प्रवृत्ति होती है। निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति होती है, वो कौन सी एज में होती है? वो होती है बाल्यावस्था में। मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने स्वप्रेम की भावना नार्सिज्म की अवस्था के लिए कहा है। ये कौन सी अवस्था के लिए कहा है? ये शैशवावस्था के लिए कहा है। नायकों की पूजा संबंधित है। जो नायकी की पूजा होती है, जो लोग नायकों को पूजे, जैसे महात्मा गांधी हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, और मतलब पूजा ये करते हैं नायक लोगों की, तो ये कौन सी एज होती है? वो एज होती है किशोरावस्था, जो एक तूफानी अवस्था बोलते हैं। शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितने प्रतिशत हो जाता है? शैशवावस्था में वही क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में बच्चे जो जन्म से 5 वर्ष का होता है, उसमें पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितने प्रतिशत हो जाता है? मतलब माइंड का विकास कितने प्रतिशत हो जाता है? वो 90%। सबसे ज़्यादा विकास इसी में होता है, इसी में बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्यवसाय सुनने में समस्या किस अवस्था में होती है? व्यवसाय सुनने में समस्या किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था में होती है। सामवेगिक विकास किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है? सामवेगिक विकास किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है? वो भी शैशवावस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है? किस अवस्था में व्यवहार जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो भी होता है शैशवावस्था में। ये अवस्थाओं के ऊपर सारे क्वेश्चन हैं। कोई भी आपके एग्जाम में अवस्थाओं पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको 100% इसमें से आपको मिलेंगे क्वेश्चन, क्योंकि ये मैंने संपूर्ण वीडियो मनोवैज्ञानिक की अवस्थाओं के ऊपर बनाई है, जिसमें आपको हर क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है अच्छे से और नोट भी करना है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये कौन सी बात कहेगी? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। यह कथन किसका है? अभी हम पीछे ही क्वेश्चन बताया था, सीखने का आदर्श काल ये कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था होती है। इसी में क्वेश्चन में एक आंसर छुपा हुआ है। सीखने का आदर्श काल ये कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था। वही क्वेश्चन पूछा गया, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो वैलेंटाइन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इसमें जो किशोरावस्था होती है, जो बच्चे की एक तूफानी अवस्था होती है, जो अपने मन मर्जी काम करता है, उसमें किसी को सुनता ही नहीं है, वो एक किशोरावस्था होती है।
तो किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये किस मनोवैज्ञानिक का है? ये किलपैट्रिक का है। एडोलेसेंस किसकी पुस्तक है? ये यहाँ पर पुस्तक पूछी गई। एडोलेसेंस किसकी पुस्तक है? ये स्नेनले हॉल की है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव, तूफान की अवस्था है, ये कथन किसका है? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की जो विरोध की अवस्था है, ये किसका कथन है? ये भी स्टेनले हॉल का। किशोरावस्था, नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का समय होता है, ये कथन किसका है? वैलेंटाइन का है। किशोरावस्था में जो भी विकास होते हैं वे एकदम छलांग मार कर होते हैं, ये कथन किसका है? किशोरावस्था में मतलब कोई भी जो विकास होता है वो एकदम छलांग मार कर होता है, उसमें बच्चे मतलब अपने मन मर्जी से अपने दिमाग से ही काम करते हैं, ये मतलब किस मनोवैज्ञानिक ने ये कथन कहा है? स्टेनले हॉल ने। तो स्टेनले के हॉल के ऊपर कितने क्वेश्चन बन गए हैं? 3। आपको हर क्वेश्चन मिलेगा इसमें, बड़े अच्छे से देखें इनको, मेरा कहना यही है। और हमारे देव एग्ज़ाम स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना इनको मत भूलिएगा। यही आपसे मेरी उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, देव एग्ज़ाम स्टडी चैनल को। मैं इतनी मेहनत से ये वीडियो आपके लिए बनाती हूँ, प्रोवाइड करती हूँ, इतना तो आपका फ़र्ज़ बनता ही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। विषम लिंगीय भावना का विकास किस अवस्था में होता है? विषम लिंगीय भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ये किशोरावस्था में होता है, क्योंकि बच्चे जो खेलते हैं विषम लिंगी, क्योंकि लड़का लड़की और लड़का लड़की जो मतलब अलग अलग सीखते हैं, ये विषम लिंगी की बात हो रही है। तो विषम लिंगी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ये भी किशोरावस्था में होता है। किशोर किशोरियों की वाणी में अंतर पाया जाता है। किशोर किशोरियों की वाणी में अंतर पाया जाता है, वो कौन सी ग्रंथि होती है? क्योंकि जब लड़के की जो आवाज़ होती है वो होती है कैसी? मोटी आवाज़ होती है, और जो लड़कियों की आवाज़ होती है वो पतली आवाज़ होती है। तो इसमें कौन सी ग्रंथ पाई जाती है? तो इसमें थायराइड ग्रंथ के बढ़ने से ये जो आवाज़ में जो परिवर्तन आ जाता है वो एक थायराइड ग्रंथ होती है। बालक के हाथ पैर प्रारंभिक शिक्षा है, ये कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डाल लीजिएगा और नोट भी इसको कर लीजिएगा कि बालक के हाथ पैर प्रारंभिक शिक्षा है, यह कथन किसका है? ये रूसो का। लड़कियों में ग्रंथि पाई जाती है, वो कौन सी पाई जाती है? वैसे ग्रंथ की बात नहीं, लड़कियों में जो ग्रंथि पाई जाती है, जो थायराइड ग्रंथ होता है ना, लड़के की आवाज़ मोटी, लड़की की आवाज़ पतली, ये थायराइड ग्रंथ के बढ़ने के कारण होती है, इसलिए इसमें अंतर पाया जाता है। और लड़कियों की ग्रंथि पाई जाती है वो कौन सी होती है? वो इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है, जबकि लड़कों में ग्रंथि पाई जाती है वो ओडिपस ग्रंथ होती है। इसलिए आवाज़ में अंतर मिलता है, क्योंकि लड़कियों की आवाज़ जब पतली होती है तो इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण, लड़कों की आवाज़ जब मोटी होती है तो ओडिपस ग्रंथ के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इनको अच्छे से कंप्लीट करते जाइएगा। किशोरावस्था सहसावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? ये रॉस का है। किशोरावस्था सहसावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? रॉस महोदय का है। कॉल सैनिक ने उत्तर बाल्यावस्था का समय बताया। कॉल जो सैनिक थे मनोवैज्ञानिक, इन्होंने उत्तर बाल्यावस्था का जो समय बताया वो 9 से 12 वर्ष का बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे साथ रिवीजन करते रहिएगा, एग्ज़ाम से पहले इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, यही आपसे उम्मीद है, और शेयर करें, इसको लाइक भी कर लें, यही आपसे उम्मीद है बेटा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जब मैं इतनी मेहनत से इस वीडियो को बना रही हूँ तो आपका इतना फ़र्ज़ बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, मुझे ये उम्मीद है, और कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है। किशोर को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है, यह कथन किसका है? ये बताया था स्किनर महोदय, जो स्किनर थे, इन्होंने ये कहा था कि किशोर को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है, यह कथन किसका है? स्किनर का है। बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, कब होता है? ये किशोरावस्था में। बुद्धि का जो अधिकतम विकास होता है वो कब होता है? किशोरावस्था में, क्योंकि जो सहसावस्था की जो एज होती है उसमें 90% इसका विकास हो जाता है, जबकि किशोरावस्था की जो एज होती है
वो 10% जो बचा बचा हुआ होता है मस्तिष्क का जो विकास वो उसका पूरा हो जाता है। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या प्रवक्ता का काल कहा है? किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या प्रवक्ता का काल कहा है? ये रॉस महोदय थे जिन्होंने मिथ्या प्रवक्ता का काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म प्रेम की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? जो बच्चे अपने आप से खुद से प्रेम करते हैं वो एक शैशवावस्था होती है। आत्म प्रेम की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था को कहा जाता है, क्योंकि बच्चा खुद से आपसे प्रेम खुद ही करता है। किस अवस्था में प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है? किस अवस्था में प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का विकास का अभाव रहता है? ये भी शैशवावस्था में रहता है। प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था को कहा गया है? प्रारंभिक विद्यालय की आयु है वो किस अवस्था को कहा गया है? जबकि यहाँ पर क्वेश्चन किशोरावस्था दिया गया है। अगर ना हो तो ऐसे बाल्यावस्था भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। आपको 60 क्वेश्चन की ये वीडियो है, 60 क्वेश्चन की, जिसमें आपको बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सारी अवस्थाओं के ऊपर दिए गए हैं। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करें और देव एग्ज़ाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। मत भूलिएगा सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब जरूर करें, अवश्य करें, यही आपसे मेरी उम्मीद है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो आपके लिए ऐसी वीडियो मैं अवश्य लेती आती रहूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, बुद्धि का अधिकतम विकास होता है वो कब होता है? किशोरावस्था में। जो बुद्धि का अधिकतम जो रह जाता है 10% वो किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है। विद्रोह की भावना संबंधित है वो पूर्व किशोरावस्था से है। विद्रोह की जो भावना संबंधित है वो पूर्व किशोरावस्था से है। बेटा मैं यही कहना चाह रही हूँ बार बार कि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करें, इनको नोट भी करें। जो आप एग्ज़ाम से पहले इनको अच्छे से पढ़िएगा, कंप्लीट करिएगा, रट लीजिएगा, कैसे भी कंप्लीट करें तो आपको ये ज़रूर सफलता आपको दिलाएंगे। जितने क्वेश्चन अवस्था के ऊपर आएंगे आपको सारे क्वेश्चन कहीं से नहीं मिलेंगे, आपको यहीं से सारे मिलेंगे। आप कोई बुक मत पढ़िएगा, मैं आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगी और ऐसी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। इसलिए आप देव एग्ज़ाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेटा, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।